स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण बम्बई से पेरिस। जब हम विदेश जाते हैं तो अपने देश की पताका को अन्य आज़ाद देशों की पताकाओं के बीच फहराते देखकर हमें आनंद ही नहीं, गर्व भी होता है। विदेश में पहुंचते ही हम एक अकेलापन महसूस करते हैं और वहां किसी पार्क या रेस्तरां में अपने देश के किसी भाई बहन को या किसी सरकारी इमारत पर अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराते हुए देखकर हम कुछ क्षणों के लिए अपने देश में पहुंच जाते हैं। पेरिस के लिए रवाना होने के समय जब मैं बम्बई के एयर इंडिया इंटरनेशनल के हवाई जहाज़ में चढ़ रहा था तो उसके व्यवहार कुशल अफसर श्री दस्तूर मुझसे कुछ ऐसी ही बातें करने लगे। आखिर में उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हमारा ये प्लेन संसार के प्रसिद्ध हवाई अड्डों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा ऊंचा किए हुए उतरता है और हमारे देश के संदेश को हर देश में पहुंचाता है। यह हमारी शान ही नहीं, हमारी आज़ादी की आन भी है। श्री दस्तूर से बातें कर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। प्लेन काफ़ी लंबा है और बीच में आने जाने के लिए एक रास्ता छोड़कर दोनों ओर एक कतार में 20-20 गद्देदार कुर्सियां खींचकर लंबी कर दी जाती है और यात्री आराम से लंबे हो जाते हैं। प्लेन के पीछे वाले हिस्से में पुरुष और नारी के लिए अलग अलग स्नानागार हैं। आगे का हिस्सा 2 खंडों में बटा है। सबसे आगे विमान संचालकों की सीट है और उनके बाद रसोई घर है जहां गरम गरम खाना पकता रहता है। कुछ ही देर में प्लेन यात्रियों से भर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। लाउडस्पीकर पर बोलते हुए कप्तान ने यात्रियों को बधाइयाँ दी और अपना परिचय देते हुए बतलाया कि हम तुरंत ही भारत छोड़कर विदेश के लिए रवाना होंगे और हमारा दूसरा स्टेशन 2200 मील से भी दूर मिस्र की राजधानी काहिरा होगा। इस दूरी को हम करीब 11 घंटे में तय करेंगे और हमारा विमान 20,000 फुट से भी ऊंचा उड़ेगा, मगर अंदर की हवा का दबाव 6,000 फीट के दबाव के बराबर होगा। फिर बधाइयाँ मिली, बत्तियाँ जल उठीं, सिगरेट पीने की मुमानियत हुई, बेल्ट बांधने के लिए सावधान किया गया और मशीन चलने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। प्लेन आगे बढ़ने लगा, रफ्तार तेज़ होती गई, आवाज़ की तीव्रता भी बढ़ी। फिर स्पीड पकड़ते ही ज़मीन छोड़कर आसमान में उड़ चला। कुछ ही क्षणों में वो हज़ारों फुट ऊंचा चला गया और सारी दुनिया शून्यता में विलीन हो गई। आसमानी वर्दी में सुसज्जित इस आसमानी दुनिया की मेज़बान यानी एयर होस्टेस हाथ में इलायची सुपारी की तश्तरी तथा कान के लिए रुई का फाहा लिए हुए उपस्थित हुई। फिर हंसी की फूहियाँ बरसाते हुए उसने हमारे सामने पत्रिकाओं की फाइलें भी रख दी। उन्हें हम उलटने पलटने लगे। सामने की सीट के बैग में एक रंग बिरंगी पुस्तिका रखी थी जिसमें उन देशों की सचित्र पौराणिक कहानियाँ छपी थीं जिन देशों को पार करता हुआ हमारा विमान आगे बढ़ता जा रहा था। उसे हम बड़े कौतूहल से पढ़ते रहे। एयर इंडिया इंटरनेशनल की हर चीज़ पर एक तिलिस्मी दरी पर उड़ता हुआ साफा और पेटी में लैस बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति अंकित है। यही इस कंपनी का ट्रेडमार्क है। कुछ देर बाद मेज़बान ने सवाल पूछा, अनानास का रस पिएंगे या विस्की? मैंने तो अनानास का रस लिया। कुछ लोगों ने विस्की भी ली, मगर औरों ने तो उसकी आंखों का अंगूरी रस लेते लेते ही यात्रा पूरी कर दी। उसकी तीमारदारी कमाल की थी। हर एक मुसाफिर की आवश्यकताओं को वो खुद देखती और उसे पूरा आराम पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश भी करती। कुछ घंटों बाद संचालक महोदय विज्ञप्ति भेजते जाते जिससे पता चलता कि हम कहाँ हैं और कितनी ऊंचाई पर हैं। कभी कभी प्लेन कुछ नीचे आता तो अरब सागर की उत्ताल तरंगें हल्की लहरियां सदृश दिख पड़ती। विस्की की गर्मी जब यात्रियों के सिर में समाकर आंखों की लाली में परिणत हो गई तो हमारी मेजबान ने सीट के बैग में से एक छोटी टेबल निकालकर हमारी कुर्सी की बाहों में फिट की और उस पर गरम गरम खाना लाकर रख दिया। निरामिषों के लिए शाकाहारी और मांसाहारियों के लिए मांसाहारी। खाना स्वादिष्ट तथा रुचिकर था।
खाना खाकर मैं कुछ पढ़ता पढ़ता सो गया। रात हो गई थी और हमारी मेज़बान ने कब बत्ती बुझाकर हमें कंबल उड़ा दिया, हमें पता ही नहीं चला। हाँ, आंखें जब खुली तो उस अर्धरात्रि में भी बिजली की बत्तियों से जगमगाता हुआ काहिरा शहर दिख पड़ा। कप्तान ने ऐलान किया कि बादशाह फरूख के हवाई अड्डे पर हम उतरने जा रहे हैं और अपना पासपोर्ट निकालकर हम बाहर जाने के लिए तैयार रहें। बम्बई से करीब 3 बजे दिन का उड़ा हुआ हमारा प्लेन हिंदुस्तान की घड़ी से 2 बजते बजते काहिरा पहुंच गया। वहाँ की घड़ी में तो अभी 10 ही बजे थे। ज़बान बदल गई थी और अंग्रेज़ी की जगह फ़ारसी लिपि का दौर था। एयर इंडिया इंटरनेशनल के काहिरा ऑफिस के कर्मचारियों ने हमारा स्वागत किया और हवाई अड्डे के होटल में जाकर खाने के लिए आग्रह किया। कुछ लोगों ने हाथ मुंह धोकर कुछ खाया भी, परंतु मैं तो नील नदी के तट पर उपजी हुई ताज़ी मौसम्मी का रस पीता रहा। उधर कुशल यंत्र निरीक्षकों के एक दल ने हवाई जहाज़ की पूरी जांच पड़ताल की और पेट्रोल वगैरह भरकर उसे 1 घंटे के अंदर ही उड़ने के लिए तैयार कर दिया। प्लेन में बैठने के बाद हमें फिर बधाइयाँ मिली और सुबह नाश्ता करने के वक्त पेरिस पहुंच जाने का समय बतलाया गया। काहिरा छोड़ते ही मैं निद्रा देवी की गोद में जा पड़ा। विमान संचालकों ने तो रात भर जागकर 2000 मील से भी दूर की यात्रा पूरी की थी, मगर हम मुसाफिर तो कंबल में लिपटे हुए सुख की नींद सोते रहे। भोर में आंखें खुली तो प्रकृति सुंदरी की अपरूप सुषमा को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। बादलों के ऊपर लाल रेखा खिंचाई है और सूरज का लाल चक्का निकलने ही वाला है। कुछ देर बाद बादलों का काफिला पीछे छूट गया और फ्रांस की शस्य श्यामला भूमि साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। खिलौने जैसे लाल पीले घरों को मैं देखने लगा जिनकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। इसी समय हाथ धोकर जलपान भी किया। फिर पेरिस का एफिल टावर नजर आया और मैं समझ गया कि मैं पेरिस आ गया। पेरिस अभी भी सो रहा है। चारों तरफ शांति छाई है। हमारे प्लेन ने उस शांति को भंग करते हुए पेरिस की परिक्रमा की और सूर्योदय होते होते ओरली हवाई अड्डे पर उतर गया। दरवाज़ा खुलते ही पेरिस ऑफिस के श्री कौल साहब ने हमारा स्वागत किया और सफ़र के बारे में पूछताछ की। विमान संचालकों तथा मेज़बान ने हमसे विदाई ली। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।